हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिसर्च। पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो क्लासिफिकेशन किया था हमने आउटपुट के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे और प्रोसेस के बेसिस पे। और जो आगे जो बेसिस रहते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 2। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो रिसर्च है उनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकंड है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च, थर्ड है हमारा एक्सप्लानेटरी रिसर्च और फोर्थ है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और फिफ्थ है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आखिर है क्या, इसको हम जानेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार की रिसर्च किसी भी स्थिति का वर्णन करने के लिए की जाती है। किसी भी प्रकार की कंडीशन है उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। और यह क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस रिसर्च के द्वारा किया जाता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसी है। रिपोर्टिंग करने जैसी है कैसे? जैसे कोई भी रिपोर्टर होता है तो वो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो कंडीशन डेवलप होती है उसके डेवलप होने के क्या कारण थे और वो क्यों डेवलप हुई वहीं पे, जैसे क्वेश्चन का आंसर पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसी प्रकार ये रिसर्च भी किसी भी कंडीशन के बारे में पता लगाती है कि यह पर्टिकुलर एरिया में ये कंडीशन कैसे डेवलप हुई और इसके डेवलप होने के क्या कारण थे। उनका पता लगाने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति इसका उपयोग किया जाता है, मतलब सर्वे अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है। इस रिसर्च में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को भी शामिल किया जाता है। मतलब इसमें सर्वेक्षण मतलब सर्वे भी किया जाता है और उसकी पर्याप्त व्याख्या भी की जाती है और उसके साथ साथ जो वहाँ के तथ्य है, नए नए तथ्य है, उनकी भी खोज करने का इस रिसर्च के द्वारा प्रयास किया जाता है। सेकंड है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च। इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता लगाया जाता है। जैसे हमारे पास दो पहलू है, जैसे एक ए हो गया और एक बी हो गया, तो इनके जो मध्य है वो क्या रिलेशन है उसका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। और ये पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है इसके साथ ही कि जो ए है, जो बी है वो ए पे डिपेंड है या ए है जो वो बी पे डिपेंड है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड है उसका भी हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च के द्वारा। इसमें दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे एक दूसरे के लिए हैं। इसको समझे, जैसे दो या दो से अधिक मतलब ये नहीं कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि हमारे पास दो ही वेरिएबल होंगे, जैसे पर्टिकुलर ए या बी ही होंगे। एक साथ इसमें दो या दो से अधिक, इससे अधिक भी हो सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमारे पास दो वेरिएबल ही हो, उससे अधिक भी एक साथ वेरिएबल्स की हम स्टडी कोरिलेशनल रिसर्च के अंतर्गत कर सकते हैं। इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित स्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनकी भी स्टडी कोरिलेशनल रिसर्च के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लानेटरी रिसर्च। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याख्यात्मक अनुसंधान। जो यह व्याख्यात्मक अनुसंधान है यह एक स्थिति या घटना के दो पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की कोशिश करने के लिए इस रिसर्च का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। कई बार जो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी एनुअल ऐसे ही निकाल देते हैं पूरा वर्ष, तब तो पढ़ते नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम उनके सिर पे होते तो वो रट्टाफिकेशन करते हैं। तो वो रटने के बावजूद भी उन्हें तनाव क्यों होता है, क्योंकि वो खुद की अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने पूरी साल तो कुछ किया नहीं,
लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम उन्होंने रट्टाफिकेशन की है, तो इसका मतलब है जो रटने के बाद भी जो परीक्षार्थी हैं उनको तनाव क्यों होता है। सेकंड है जैसे तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब उनको डिप्रेशन हो गया, जैसे तनाव हो गया, तो उससे जो हृदय रोग है वो कैसे डेवलप हुआ और कोई रोग क्यों नहीं डेवलप हुआ। इन सभी का पता लगाने के लिए इस रिसर्च का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यह रिसर्च क्या है, यह सामान्य तौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। मतलब कोई भी जो रिसर्च करते हैं उससे पहले इस रिसर्च का, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ किया जाता है। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च का लघु रूप भी कहते हैं। यह एक स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के मध्य के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। पिछली रिसर्च थी वो क्या थी, दो या दो से अधिक पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित करती थी। यह संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि वो संबंध, उनके बीच क्या संबंध है, उसका पता लगाने का प्रयास इस रिसर्च के द्वारा किया जाता है। इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, और आगे क्या है ये, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना हाइपोथेसिस डेवलप करना, अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब जो बैकग्राउंड है उसका पता लगाना कि बैकग्राउंड क्या है, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको कलेक्ट करना, और जो तथ्य है उनको परिभाषित करना, डिफाइन करना, और जो समस्याएं हैं उनको स्पष्ट करना और हाइपोथेसिस डेवलप करना, और जो अनुसंधान, जो रिसर्च की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और उनको, उनके उद्देश्य को स्थापित करना, ये इसकी क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च का। इसमें मुख्यतः गौण आंकड़े क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। मतलब सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी तो वो होता है जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वो जो पहले से ही कलेक्ट किया गया होता है और उसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। और आगे क्या है, अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, और साक्षात्कार, इंटरव्यू, इन सभी टेक्निक्स का इस रिसर्च के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको प्रायोगिक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक अनुसंधान। इस प्रायोगिक अनुसंधान को कारण एवं संबंध स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कोई भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो उनके क्यूज़ और इफ़ेक्ट, क्यूज़ और रिलेशन, उनको स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो जो डेवलप हुए दो वेरिएबल्स, उनके बीच क्या संबंध है और क्या कारण है उनके डेवलप होने का। इस सभी का इसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत पता किया जाता है। यह दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध से संबंधित प्रश्न से आरंभ होता है, और इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपेक्षित संबंध की प्रकृति जानने के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पना विकसित करता है। मतलब पहले तो क्या होगा, जो दो वेरिएबल्स थे उनके बीच क्या संबंध है, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनसे यह अपनी रिसर्च आरंभ करते हैं। और उसके बाद क्या करता है रिसर्चर, जो रिलेशन है उन वेरिएबल्स के बीच में, उनकी प्रकृति को जानने के लिए ये रिसर्चर एक या एक से अधिक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। और जो इन्होंने हाइपोथेसिस डेवलप की थी उसके बाद फिर वो उन हाइपोथेसिस पर क्या करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसी कारण इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है।